शायद कभी न मैं कह सकूँ ये तुमसे, अरे, कि ये बहुत ही ढासू वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा देखेंगे हमारा हो जाएगा, तो प्लीज आप वीडियो को अभी छोड़ के चले जाइए। दिस वीडियो इज फॉर सीरियस नीट एस्पिरेंट, जो एकदम सीरियस है, जिसे किसी भी हालत में डॉक्टर बनना है, मतलब बनना है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो, आप ऐसे स्टूडेंट हो, तो आ जाइए प्यारे बच्चों और लग जाइए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आप सब जानते हो, charge present of charge present on an atom due to electronegativity difference। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन। और अगर आप देखो तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, HClO4। तो ध्यान से सुनिएगा, H हाइड्रोजन है तो उसका होता है +1। क्लोरीन या फिर जिसका अंडरलाइंड है, जिसका हमें पता करना है, उसका हम ले लेंगे X। तो ये हो गया X। सर X इज वेरी पेनफुल, लेकिन क्या करें, 4 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का -2 है। और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है मेरे बच्चों, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। तो इसका ओवरऑल चार्ज विल बी 0। और यहीं से आप निकाल सकते हो X +1 -8 इज इक्वल टू 0। और कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा X इज इक्वल टू +7। और ये जो कंपाउंड है HClO4, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। क्या नाम है, पर क्लोरिक एसिड। लगे हाथ बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे कैलकुलेशन आप ओरली करना सीखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -8। और हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन का कितना, 1। -8 + 1 कितना हो जाएगा, यस -7। और प्यारे बच्चों, जब -7 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए फट से, यस +7। सीख गए आप। चलिए लगे हाथ में आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, किसका, पर क्लोरिक एसिड का। तो ये होता है ClOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो ऐसे नहीं मजा मस्ती करके भागने वाले, उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा और बहुत ही शानदार वीडियो होगी ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पर क्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्या आ गया, क्लोरिक एसिड। तो ठीक उसी तरह से आप निकाल सकते हैं 1 प्लस क्लोरीन का X और 3 ऑक्सीजन, हर एक का -2। ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, 0। तो आपको यहां से मिल जाएगा X इज इक्वल टू +5। मैं फिर बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप ऐसा कैलकुलेशन मत करिए। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो -6। और हाइड्रोजन कितना, +1। -6 + 1 कितना हो गया, -5। और वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। देखिए आ गया। सर इसका भी स्ट्रक्चर हमें बता दीजिए। तो इधर देखिए, Cl है, एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया, ये क्या हो गया, HClO3। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो आई होप अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको आती है तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वरना इसे याद रखिए। इसे क्या करिए, याद रखिए। ये हो गया HClO3। ओके, ये देखिए, एक H, 1 2 3 ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। और हम सब जानते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जी हाँ 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बड़ा ही ढासू कंपाउंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो क्रोमियम का निकालना है, तो 2, हर एक पोटेशियम का +1 +2 क्रोमियम, इसके लिए 2x। और ऑक्सीजन कितने, 7, हर एक का -2 और टोटल 0। क्या हो गया ये, 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x -12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आ गया, +6, राइट। समझे, ये थोड़ा मिटा देते। क्लियर प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। ठीक उसी तरह से मैं वापस बोलूंगा, ओरली कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने, 7, हर एक ऑक्सीजन का कितना, -14। इज दैट क्लियर? और जो पोटेशियम है वो कितने, +2, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 तो 2 पोटेशियम +2। -14 +2 कितना हो जाएगा, -12। -12 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। और +12 को कितने से डिवाइड कर दोगे, यस 2, क्योंकि 2 क्रोमियम है। तो क्या आ जाएगा, +6। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ओके, और लाइक भी ठोकना। ठीक है, अब इधर देखिए, सर डाइक्रोमेट का भी स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो इधर देखिए, क्रोमियम और ये क्रोमियम, यहाँ पे ऑक्सीजन,
यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस सिंगल बॉन्ड को कौन अटैच होगा मेरे बंधु, मेरे भाई, यहाँ पे अटैच होगा K प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस और ये K प्लस। तो क्या हो गया ये K2Cr2O7। चलिए आइए देखते हैं हम KMnO4 को। तो यहाँ पे लगे हाथ मैं ओरली ही कर देता हूँ, मैं आपके लिए दोनों तरीके से करूंगा। तो पोटेशियम +1 हो गया, प्लस Mn एक ही है, X कितने ऑक्सीजन 4, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका चार्ज हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 + x - 8 विल बिकम 0। तो x = +7 और कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए सर क्या मैं इसको करूँ, हाँ सर मैं इसको ओरली कर दूं, अरे बेटा कर लेना। 4 ऑक्सीजन -8, एक पोटेशियम +1 -8 +1 -7, राइट साइड जाएगा तो +7, और इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर देख लो इसका, ये है Mn, ये है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे K+। ये हो गया पोटेशियम पर मैंगनेट। डंग 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 टड़ंग टड़ंग, आगे आ जाओ। अब है फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड, नाम में ही लिखा है फेरिक, फेरिक। तो फेरिक आयरन का एक ऑक्साइड है, मतलब आयरन का कौन सा ऑक्साइड है, 3 ऑक्साइड। तो आप तो डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ पे आयरन कितना होगा मेरे दोस्त, यस 3 होगा। तो चलिए 2 आयरन और आयरन का पता नहीं है तो x, और 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल = 0। तो ये हो गया 2x = 6 और x = +3। सर इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ। नहीं बताऊंगा, चलो नहीं बताऊंगा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, अरे मजाक कर रहा हूँ। बताइए इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल सकते, अरे ये आयनिक कंपाउंड है बच्चों। कौन सा कंपाउंड है, आयनिक। तो इसका सिंपली ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये हो गया Fe +3 O2 माइनस ये 3 ये 2, क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा Fe2O3। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज, इसको कोचने के बाद एनर्जी आ जाती है, क्या आ जाती है, एनर्जी। तो यहाँ पे कितने कार्बन, 6x + 12, हर एक हाइड्रोजन का क्या होगा, हर एक हाइड्रोजन का प्लस होगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। तो +1 + 6 इंटू ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन कितना होगा ये -2। ये टोटल क्या आ जाएगा 6x माइनस 6s, अच्छा टोटल चार्ज 0 होगा। तो इसको कैसे ले लेंगे, 6x + 12 - 12 = 0। तो 6x = 0, तो x = इज दैट क्लियर। सर मुझे इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताइए। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ऊपर होता है CHO, यहाँ पे होता है H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, और ये हो गया CH2OH। सर ये तो बड़ा डेंजरस स्ट्रक्चर है। तो बोला था ना वीडियो में, हाँ स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि ये उनके लिए है जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है। डोंट वरी बच्चों, रिलैक्स, ये स्ट्रक्चर आपको सिखाया जाएगा किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0। अब ये है बेरियम पर मैंगनेट, ये क्या है, बेरियम पर मैंगनेट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमने शायद पर मैंगनेट का पहले निकाला था। यस मेरे बच्चों, तो यहाँ पे Ba+2 है और ये MnO4 माइनस है, तो ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, तो ये क्रॉस करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। Mn वही है तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को बार बार नहीं करना। डिंग 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 डिंग। आगे देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम लिथियम का लेंगे +1, प्लस एल्यूमिनियम आएगा x, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, हर एक हाइड्रोजन का -1। सर अभी आपने हाइड्रोजन का -1 क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ अटैच है, लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x - 4 = 0, x +3। सर मैं इसका ओरली करूँ, मैं इसका ओरली करूँ, अरे सिखा दिया ना बेटा, अब तो आप कर ही सकते हो। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ये देखिए हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ये इसका नाम है
N3H। अब इसका करते हैं कैलकुलेशन। तो कितना नाइट्रोजन 3x, हाइड्रोजन कितना 1, हर एक हाइड्रोजन का +1, टोटल इज 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। सर ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आ गया। तो मेरे बच्चों याद रखना, मेरे बच्चों याद रखना, कभी ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शनल में आए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शनल में आए तो मतलब वो एवरेज वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एवरेज। एवरेज कैसा वैल्यू है मेरे बच्चों? एवरेज वैल्यू है, याद रखना। सर इसका भी स्ट्रक्चर मुझे जानना है, आपको इसका भी स्ट्रक्चर जानना है। तो ये देखो यहाँ पे ये बन गया हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में? एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। तो कितने हो गए नाइट्रोजन? 5 3 15, 15 और 1 एक नेगेटिव चार्ज भी है ना, क्योंकि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ N3-H+। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो N3- 5 3 15 और 16 इलेक्ट्रॉन। तो पहले अरेंज कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ऑक्टेट बना दिया, इसका ऑक्टेट हो ही गया है, इसका भी ऑक्टेट हो गया। जरा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओहो, और एक 16। इज दैट क्लियर? डन। ये है स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं कुछ गजब की चीज बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही गजब की चीज। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम गजब की चीज बताते जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ना पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। अब जरा देखिए, ये जो कॉर्नर वाला नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। सर मैंने हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज ही नहीं सुनी है, तो भी सुन लो बच्चों, sp2 sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। मतलब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? यस मेरे बच्चों, जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है वो खींच लेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? -4। और ये नाइट्रोजन का कितना आएगा? +2। और ये हाइड्रोजन की वजह से आएगा इस पे -1। तो टोटल कितना हो जाएगा? यस, इस नाइट्रोजन का टोटल हो जाएगा +1। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +1। डन। ये इस नाइट्रोजन का, ऐसे ये नाइट्रोजन का देखिए, तो ये नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि इसके कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए? 2 इलेक्ट्रॉन दूर गए। जरा टोटल कर दीजिए बच्चों, टोटल कर दीजिए टोटल। अच्छा हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? +1। जरा सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़िए, ये जो येलो डब्बे में बंद है। तो ये देखिए +1 +1 +2 एंड दिस इज +2, कितना हो गया? +4। और ये नाइट्रोजन कितना हो गया? -4। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जाऊंगा कि इसी हाइड्रोजोइक एसिड का दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये थे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 -4 और इस नाइट्रोजन का +1। इज दैट अगर टोटल सिर्फ नाइट्रोजन का देखें तो +2 और +1 +3, और ये नाइट्रोजन का -1, तो +3 -4 विल बिकम -1। ये देखिए N3 -1। अगर समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, समझ में आया? सर थोड़ा डर लग रहा है, अरे बिल्कुल मत डरना मेरे प्यारे बच्चों। देखो इधर Fe3O4, तो Fe3O4 क्या है? मैग्नेटाइट। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 3x + 4 इंटू -2, टोटल इज 0 0, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा? 8, तो x इज इक्वल टू 8/3। सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये भी एवरेज है। यस मेरे बेटा, एकदम अच्छे से समझा तुमने। ये क्या है? एवरेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एवरेज। तो सर एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? तो ये जो फेराइट है ना बच्चों, ये मिक्सचर है FeO प्लस Fe2O3 का, FeO प्लस Fe2O3 का। तो यहाँ पे Fe का कितना? +2, यहाँ पे Fe का कितना? +3। अब जरा देखो कितनी Fe है इधर, इधर कितने Fe है? कितने Fe है आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 Fe है। तो 2 3 कितना हो गया? 6, और ये 2, तो 2 + 6 कितना आ गया? 8। 8 आ गया ना, लेकिन टोटल Fe कितने हैं? 3, तो ये आ जाएगा 8/3। क्या आ जाएगा?
8/3। ठोको ताली, ताली ठोको जल्दी, गजब है। आगे देखिए Pb3O4 रेड लेड, क्या Pb3O4 रेड लेड, इसका भी अगर आप करोगे तो x इज इक्वल टू 8/3 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 8/3। तो प्यारे बच्चों ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब दो मिल के बना रहे हैं और इसी को कहते हैं सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, बिलियनाइट्स। हाँ, एक चुटकी सिंदूर, सर पढ़ाओ। ओके, ये देखो Pb3O4 है ना, तो ये दो फॉर्म में रहता है। कैसे? PbO 2PbO प्लस PbO2। तो यहाँ पे लेड कितना है? +4। और यहाँ पे एक लेड का कितना है? +2। सर इसका +4 कैसे आ गया? एक ऑक्सीजन का -2 तो दो का डबल -4 तो लेड का +4, और एक ऑक्सीजन का -2 तो दूसरे लेड का कितना? +2। अब जरा देखना बच्चों, 2 2 जा 4 और ये 4 4 4 मिलके कितने हो जाएंगे? सर मुझे नहीं समझा। अरे बेटा ये देखो, इसका +2 है ना, तो +2 और ये कितना? 2 2 2 जा 4 और ये 4 कितना हो गया? 4 और 4 8 हो गया, राइट। और कितने हैं लेड? 3, तो इसमें भी कितना आ गया? 8/3। तो एक्चुअल में पूछा जाए तो +2 और +4 क्या है? ये है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो 8/3 है वो है ऑक्सीडेशन एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर ये भी ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर, बस एवरेज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? चलो प्यारे बच्चों, तो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जब ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्ट आता है तो इसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? यस। आगे देखिए NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल, तो निकल का ले लिया X प्लस 4 कार्बोनिल, हर एक कार्बोनिल का 0। कैसे 0 ले लिए सर? अरे बेटा CO न्यूट्रल ऑक्साइड, रूल 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 पढ़ लीजिए पहले। ये वीडियो को देखने के पहले मैं बता रहा हूँ, रूल पढ़ना जरूरी है, रेडॉक्स के रूल पढ़ना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल? तो ये क्या हो जाएगा? 0। समझा? अब इधर देखो x इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है? ठीक है। तो अब निकल हो चाहे कल को आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए बच्चों, जैसे ऐसे लिख दिया FeCO5, FeCO5, तो इसमें भी Fe का आपको क्या लेना है? 0 ही लेना है। ठीक है, चलिए खेला को आगे बढ़ाया जाए। अब CaOCl2 जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सर मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, चलिए ठीक है। कैल्शियम का कितना? +2, एक ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन कितने? 2, हर एक क्लोरीन का क्या होगा? -1, नॉन मेटल है ना, टोटल 0। तो क्या आ गया ये? 2, अरे क्लोरीन का तो निकालना था ना, गड़बड़ कर दी। तो क्लोरीन का क्या ले लेंगे? क्लियर? अब जरा देखिए 2 - 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यस और नो? 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो लफड़ा हो गया। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि क्लोरीन कंपाउंड के फॉर्म में है। क्लोरीन कौन से फॉर्म में है? कंपाउंड, फिर भी 0। तो चलिए ये भी जो वैल्यू है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है प्यारे बच्चों? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होगा? CaOCl और यहाँ पे नो डाउट कैल्शियम आयनिक कंपाउंड बनाएगा, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, तो इस क्लोरीन पे +1, और इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींच लेगा, तो इस पे -1। तो -1 + 1 विल बिकम व्हाट? 0। -1 + 1 विल बिकम व्हाट? 0। आई होप आपको समझा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कैरोज एसिड। क्या है ये? कैरोज एसिड। इसे क्या बोलते हैं? पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसे सिर्फ बोल सकते हो पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल सकते हो? पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अपना चूरन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे सल्फर x, कितने ऑक्सीजन? 5, हर एक का -2, टोटल इज 0। क्यों किया ऐसे? हाइड्रोजन 2, हर एक का +1, सल्फर x, ऑक्सीजन 5, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0। तो 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +8। ओ माई गॉड सर, आपने तो रूल में सल्फर का मैक्सिमम +7 लिखा के दिया था, तो यहाँ पे ये लफड़ा क्यों हो गया? तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो +7 ही आएगा। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए उसकी औकात से ज़्यादा आ जाए, जैसे सल्फर का +7 आना चाहिए लेकिन आपको 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो याद रखना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 7 रखना। आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना जेईई में तो बहुत अलग केसेस भी आते हैं।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा +7। अब हम ये चर्चा करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, जो आपने कैलकुलेशन किया उसमें गड़बड़ी क्यों आई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ी। तो देखिए यहाँ पे आपने सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया, आपने सारे ऑक्सीजन को क्या मान लिया, ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, जरा स्ट्रक्चर तो देखिए, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O, ये क्या है, यस ये कैरोज एसिड। क्या है बच्चों, ये कैरोज एसिड है। और अगर इसमें आप देखो तो इसमें ये जो दो ऑक्सीजन है, ये जो दो ऑक्सीजन है, ये पेरोक्साइड वाले हैं। कौन से हैं, पेरोक्साइड वाले। तो अब अगर आप स्ट्रक्चर से निकालो तो देखो आपको आंसर राइट आएगा। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, ये सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन नीचे गए। मतलब ये सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया, ये, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6। आई होप आपको समझ में आ गया। इज दैट क्लियर। और यही लगे हाथ आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया, किसका बताइए, यस H2SO5। सर आपने निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। प्यारे बच्चों, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है वो आप सीखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बनाने को तो मैं बता सकता हूँ, निकल होता है चार तरफ से, क्या आता है, यस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, चार तरफ से 90 के डिग्री पे कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नंबर ऑफ पेरोक्साइड। तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाय इफ देयर इज, या फिर फॉर सिंगल सेंट्रल एटम, क्या लिखेंगे, फॉर सिंगल सेंट्रल एटम। इज दैट क्लियर। तो आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था बच्चों, यहाँ पे देखो 8 आया था। क्या आया था, 8। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने सल्फर का यहाँ पे आपको आंसर 7 बता दिया है, एक्चुअल में होगा क्या, ये 6। हाँ सर पता चला मुझे, क्योंकि आपने ही तो वहाँ पे कैलकुलेट किया है 6। तो ये देखिए कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट 8, मैक्सिमम कितना आता है 6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 1। इसके अंदर एक पेरोक्साइड लिंकेज है बच्चों, कितना है, एक पेरोक्साइड लिंकेज है। और एक पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वन पेरोक्साइड लिंकेज, यस एक पेरोक्साइड लिंकेज है, मतलब पेरोक्साइड वाले पेरोक्साइड ऑक्सीजन एटम 2 होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। जी हाँ, आप अपने मन में ये ठान लीजिए, आपका ये सर, आपके ये बिलियन एजुकेशन के सर आपको 180 के लिए पढ़ा रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स लेस देन दैट। ठीक है, तो हमें ऐसा पढ़ना होगा, ऐसा पढ़ना होगा, ऐसा कंटेंट करना होगा। इज दैट क्लियर। तो पेरोक्साइड लिंकेज अगर एक आता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 चार्ज होगा वो कितने होंगे, 2। अगर पेरोक्साइड लिंकेज 2 आता है तो ऐसे पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने आएंगे, 4, मतलब लिंकेज का डबल। ठीक है, ऐसे केस में आप ढूंढ सकते हो। मैं और एक फॉर्मूला बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाय 2। ये 2 हटा देना अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो ये 2 वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक का फिक्स होता है। मैंने रेंज सिखाया है, मैंने रेंज सिखाया है, किसमें बताओ, रूल ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना रेंज से आपको सबका मैक्सिमम पता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, H2H2O7, इसका नाम क्या है, ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो एक लड़का गाने गाने लगा, क्या गाने लगा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, दे दूंगा मैं ऐसा लाफा दे दूंगा, समझ में आया, ओले ओले, बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं भटकाना है, समझ में आया। ओले ओले करना है कब, जब डॉक्टर बन जाओगे तब, पेशेंट को देख के उसका तबीयत ठीक करके फिर उसके सामने बोलना ओले ओले, तो पेशेंट भी, मतलब जो पेशेंट है वो भी बोलेगा ओले ओले, मैं भी होले होले ठीक हो गया। आया समझ में। चलिए H2H2O7, तो फास्ट मेथड से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो -14, और हाइड्रोजन कितने, +2, -14 +2 कितना हो गया, -14 +2 कितना हो गया, -12, राइट साइड जाएगा +12, सल्फर कितने हैं, 2, तो +12 डिवाइड बाई 2 +6 आ गया। सर कुछ नहीं समझा, देखो इधर, कोई बात नहीं, 2 ×
प्लस 1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू माइनस 2 टोटल इज, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 6। आ गया समझ में? और इसका हम बेहतरीन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे प्यारे बच्चों। देख लीजिए सब लोग यहाँ पे HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है ओले ओले ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑक्सीजन। आई होप आपको समझ में आ गया। और दोनों जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है H2S2O7, इसे क्या मार्शल मार्शल शैलेश मार नहीं मार्शल साइंटिस्ट का नाम है, मार्शल्स एसिड या फिर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नाम में ही देख रहे हो पर आ गया, मतलब इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों, मैं स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सर ट्रिक से कर रहे हैं तो ये 7 आ रहा है, कैसे 8 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का -2, तो 8 टू जा -16 और -16 में +2 करोगे तो कितना आ जाएगा -14 राइट साइड जाएगा तो क्या आएगा +14 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +7। चलिए करके बताते हैं। ये देखिए 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 8 इंटू -2 टोटल इज 0। 0 क्यों लिया? क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये हो गया 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 और 16 14 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू प्लस, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और आपने गलती क्या की, यस सारे ऑक्सीजन को क्या मान लिया, सारे ऑक्सीजन को क्या मान लिया ऑक्साइड, बट उसमें से बहुत सारे ऑक्सीजन क्या है पेरोक्साइड। चलिए देख, ये देखो H S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये जो बीच वाले ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये देखिए ये जो बीच वाले हैं ये पेरोक्साइड वाले हैं। कौन से हैं ये पेरोक्साइड वाले, इसी को आपने -2 मान लिया, गड़बड़ इसीलिए हुआ। अदरवाइज अगर आप देखो ध्यान से तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 ऑक्सीजन ने खींचा। ऐसे ही इस सल्फर के भी कितने दूर गए, मैंने आपको बोला था ना जब भी औकात से ज्यादा है तो जो औकात है वो लिख दी +6। और अब साथ ही साथ आप अपना फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज ढूंढने वाला। देखिए कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू क्या आएगा, कितना है आपका कैलकुलेटेड 7, 7 माइनस मैक्सिमम कितना होता है 6, दैट इज 1, तो एक पेरोक्साइड लिंकेज आया। तो बताइए कितने ऑक्सीजन होंगे जो पेरोक्साइड वाले होंगे, यस कितने ऑक्सीजन होंगे जो पेरोक्साइड वाले होंगे, यस मेरे मुन्ना 2 होंगे 2। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया क्रोमिक 6 ऑक्साइड या फिर क्रोमिक डाई पेरोक्साइड। अब यहाँ पे अगर आप ट्रिक लगाओ तो ऑक्सीजन कितने हैं 5, ऑक्सीजन कितने हैं 5, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 टू जा -10, तो राइट साइड जाएगा तो कितना +10, तो क्रोमियम का कितना आ गया +10 आ गया। अरे बाप रे क्रोमियम का +10 आ गया सर कैसे, देखो यहाँ पे एक क्रोमियम का X 5 क्रोमियम, हर एक क्रोमियम का -2 टोटल इज 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो X इज इक्वल टू +10। और हमें पता है क्रोमियम की मैक्सिमम औकात कितनी होती है, ये 6 की। सर आपको कैसे मालूम, बेटा आपको भी बताया, रूल्स देखिए रूल्स, कितना आ जाएगा +6। अब ऐसा क्यों हुआ, ऑब्वियसली आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, सारे ऑक्सीजन को पेरोक्साइड मान लिया, अरे सॉरी सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया। तो देखिए कैसे होगा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, सब जगह डबल बॉन्ड नहीं है रे बेटा, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज, और मतलब इसमें टोटल टोटल 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में है। आ रहा है समझ में, 4 ऑक्सीजन एटम, और पेरोक्साइड लिंकेज कितनी है 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, और इसे हम कहते हैं क्रोमिक डाई पेरोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है तितली की तरह, बटरफ्लाई, तितली रानी बड़ी सयानी। आ गया सबको समझ में। अब आप स्ट्रक्चर से इजीली निकाल सकते हो, चेक कर लीजिए क्रोमियम के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए। ये देखिए रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ,
सर क्यों दूर गए? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मेरे बच्चा ये कितना आ गया? +6। और ये होता है ब्लू कलर सॉलिड, ब्लू कलर सॉलिड। और ये होता है मेरे बच्चों पॉइजनस। कैसा होता है? पॉइजनस। डन? ये देखिए, इज दैट क्लियर? सर मुझे इसमें पेरोक्साइड लिंकेज ढूंढना है। अरे ढूंढ लेना मेरा बेटा। नंबर ऑफ पेरोक्साइड इक्वल टू कितना है आपको? 10। और मैक्सिमम कितना है? 6। कितने आ गए? 10 माइनस 6 इक्वल टू, ओ एक ही सेंट्रल एटम है ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 पेरोक्साइड लिंकेज। और वो कौन है? बोलो बोलो कौन है वो? ये देखो, ये -1 -1 -1 -1 डिंग 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 डुंग 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 डुंग। नेक्स्ट सोडियम थायोसल्फेट। क्या है बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट बड़ा ही गजब का है। देखिए यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट। अब इसमें 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 टोटल इज 0। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा +2x -6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -6 + 2 + 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2। सल्फर का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? +2। बट मुझे ये आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो +2 है ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज। कैसे? एग्जैक्ट कैसे पता करें? चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए S डबल बॉन्ड S, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ अटैच है सोडियम प्लस। इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ अटैच है सोडियम प्लस और यहाँ पे कोई भी नहीं। और ये सल्फर है। चलिए अब हम बात करेंगे इस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ये देखिए सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए? 1 2 3 4। 1 2 3 4। सर बाकी का ऊपर का सल्फर नहीं खींचेगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया कि ये सल्फर ये भी सल्फर, दोनों सल्फर 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 भाई भाई, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप गलत करके भी आंसर आपका राइट ही आएगा। गलत करके भी आपका आंसर राइट ही आएगा। देखो बताता हूँ कैसे। मान लो आपने इसका +4 ले लिया और ऊपर वाले का क्या ले लिया? 0। आपने क्या मान लिया? सल्फर सल्फर भाई भाई, तो टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। और सल्फर आइटम कितने? 2, तो कितने आ गए? +2। देखिए आंसर +2 है। गलत करके भी राइट आ रहा है। समझ में आया? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है +4 और 0 नहीं होता। क्या ऑक्सीडेशन नंबर? वो गलत है। तो सर एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। ये देखिए, ये सल्फर जो है, ये सल्फर, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सर कैसे पता किया आपने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड इसके 4 हो गए, लोन पेयर इसके पास है नहीं, तो 4 + 0 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। ऊपर देखिए, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे बच्चों? यस, sp2। तो अब मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऊपर वाले की, नीचे वाले की? यस, जिसमें s करेक्टर ज्यादा है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इसका कुल ज्यादा होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2। और ये सल्फर के 4 ऑक्सीजन ने खींचे और 2 सल्फर ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसका आ गया +6। ये सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो ये सेंटर वाले सल्फर का +6 और ये ऊपर वाले सल्फर का -2। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ दो मेरे लाल, तो क्या हो जाएगा? +6 -2 इज इक्वल टू +4। और सल्फर एटम कितने हैं? 2, तो +4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया। आपको समझ में आया एवरेज कैसे आया? इज दैट क्लियर? अब कुछ लोग क्या करते हैं, सल्फर और सल्फर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं प्यारे बच्चों। सल्फर और सल्फर के बीच में क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट मेरे बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का है और उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, आप सब जानते हो, तो थर्ड पीरियड वाले अगर पॉसिबल हो तो रादर देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा एनसीईआरटी कहती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसका नाम याद रख लेना, सोडियम थायोसल्फेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट
ये आ गया सोडियम टेट्राथायोनेट। अब इसमें देखिए, अब वापस फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू +1 +4 इंटू एक्स +6 इंटू -2 टोटल इज 0। तो ये आ गया 2 प्लस 4 कौन से है, सल्फर 4x प्लस ये हो गया -12, टोटल इज 0। ये क्या हो गया, 4x -10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2.5। सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये तो एवरेज है। यस मेरे बच्चों, ये एवरेज है। क्या है, एवरेज। अब कैसे आया ये, चलिए कोई बात नहीं, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये देखिए O माइनस, यहाँ पे Na प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस यहाँ पे। इज दैट क्लियर, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये सल्फर sp3 है, ये सल्फर sp3 है, और ये दोनों सल्फर भी sp3 है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सल्फर जो राइट हैंड साइड वाला है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 1 2 3 4 4 सिग्मा, और ये सल्फर जो है 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नहीं होगा, मतलब इस सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इनका वो 0 और 0 आएगा। तो इस सल्फर का कितना आएगा, तो चलिए ये सल्फर के रेड वाले इलेक्ट्रॉन दूर गए, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इस सल्फर का कितना आ गया, +5। ठीक उसी तरह से ये सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए, 5, तो इस सल्फर का भी कितना आ गया, 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। 5 और 5 कितने हो गए, 10, और टोटल सल्फर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो मेरे भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 2.5। क्या आएगा, 2.5। आई होप आपको समझ में आया। तो 2.5 एवरेज है, और एग्जैक्ट क्या है, +5 और लगे हाथ, आपके हाथ में स्ट्रक्चर भी आ गया। वाओ सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Br3O8 बोरब्रोमीन ऑक्टाऑक्साइड, तो इधर ले लोगे 3x + 8 इंटू -2 टोटल इज 0, तो 3x इज इक्वल टू 16, तो ओ 16 के बदले मैंने 18 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 16/3, x इज इक्वल टू 16/3। ये कैसे आ गया, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, Br Br और Br, सिंगल सिंगल सिंगल, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। अब बस रेड इलेक्ट्रॉन को देखिए कितने दूर गए, ये देखिए सब में जो ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम बच्चों। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या आ जाएगा, +6। ये ब्रोमीन का देखो 1 2 3 4, इसका क्या आ जाएगा, +4। सर आपने ये ब्रोमीन के लेफ्ट और राइट वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ना तो आएंगे ना तो जाएंगे। क्यों बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और ठीक इसी ब्रोमीन की तरह ये राइट वाला भी है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका भी कितना आ गया, +6। तो टोटल कितना हो गया, 6 + 6 12, और 12 और 4 16, और कितने ब्रोमीन आइटम है, 3, तो इसीलिए ये आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 16/3। बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। आपका सपोर्ट चाहिए बिलियन एजुकेशन को, बिलियन एजुकेशन को बिलियन लोगों तक पहुंचना है प्यारे बच्चों, बिलियन लोगों तक। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड, क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। सर यहाँ पे ये सब क्यों लगा दिया, तो याद रखना जब सेंट्रल एटम का नंबर सराउंडिंग एटम से ज्यादा होता है तब सब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब। जैसे यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, उसका नंबर कितना है, 3। जो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है उसका नंबर कितना है, 2। तो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम से ज्यादा है तब क्या प्रीफिक्स लगा देते हैं, सब। चलिए ये भी ज्ञान की बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का आप ले लोगे 3x, क्योंकि 3 कार्बन है और हर एक का x 2, हर एक का -2 टोटल इज 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +4/3। ए सर ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, मतलब ये भी एवरेज है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्बन सब ऑक्साइड का, ये देखिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ऐसे होगा, टिकली है ये ऑक्सीजन के ऊपर, टिकली टिकली।
चलिए, ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन दूर गए? 2, तो इसका +2। सर ये कार्बन नहीं खींचेगा? नहीं, हर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दो कार्बन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन का कोई खिंचाव नहीं होगा। तो ये +2 हो गया, ऐसे ये कार्बन भी +2 हो गया, और बीच वाले कार्बन का क्या आ गया? 0। तो टोटल +2 कितने हो गए बच्चों? +4। और टोटल कार्बन कितने हो गए? टोटल कार्बन 3, तो ये क्या आ गया? 4/, क्या आ गया? 4/। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Cu2s, क्यूप्रस, अरे बाप रे, नाम से ही पता चल गया ये क्यूप्रस है। क्या है ये? क्यूप्रस, अस मतलब +1, फिर भी हम देखेंगे 2 x प्लस सल्फर का क्या आएगा? 1 इंटू माइनस, टोटल इज, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस। इज दैट क्लियर बच्चों? सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे क्या स्ट्रक्चर बात कर रहे हो, ये भी वैसे ही है। कैसे? Cu+1 H2 -1 क्यूप्रस सल्फाइड। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, Mn2O7 मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड या फिर डाईमैंगनीज 7 ऑक्साइड। चलिए निकालते हैं। Mn कितने हैं प्यारे बच्चों? 2। Mn कितने हैं? 2, और हर एक Mn का x, और टोटल ऑक्सीजन 7, हर एक का -2, टोटल इज 0। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू +7। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट है। अब स्ट्रक्चर देखिए Mn2O7, MnO, राइट, ये ऐसे, ये राइट। अब यहाँ पे Mn के कितने इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं? ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +7। ठीक उसी तरह इस Mn के 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो इसका भी +7, +7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या? डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसे हम DMSO भी कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इसे एज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, एज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए यहाँ पे मिथाइल का कितना लोगे बच्चों? 2 इंटू +1, याद रखना CH3 का क्या होता है? +1, किसके सामने? नॉन मेटल के सामने, नॉन मेटल के सामने, प्लस सल्फर का x, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0, टोटल इज 0, तो 2 + x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट? 0। सर ये कैसे आ ये कैसे आ गया सर? देखो प्यारे बच्चों, इसका भी स्ट्रक्चर देखो, H3CS डबल बॉन्ड O EH, क्लियर। तो ये सल्फर ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसको खींचा और इसको भी खींचा, तो सल्फर पे कितना आया? -2। लेकिन सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया? ऊपर वाले ने, तो सल्फर पे फिर उसकी वजह से कितना आया? +2, तो +2 - 2 बिकम्स 0। तो याद रखना ये है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। नेक्स्ट देखिए मेरे, K4FeCN6, क्या है? K4FeCN6, तो यहाँ पे पोटेशियम का हम लेंगे +1, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 नंबर है, Fe का x और CN6, और हर एक Cn का -1 होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। यहाँ पे आयरन कौन से स्टेट में आ गया? +2। डन डन, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। चलिए ये आप ओरली कर दीजिए, बता दीजिए फटाफट। यस 3 आ जाएगा, कैसे? 3 इंटू +1 प्लस एक्स, एक्स किसका लिया? Fe का, Cn कितना? 6, हर एक Cn का -1, टोटल इज 0, तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। डन, क्लियर है बच्चों? सर थोड़ा डब्बा सही नहीं बनाए, चलिए डब्बा सही बना देते हैं, राइट। तो ये थे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ बचे हुए हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। HCN, HCN, अब इसमें क्या करोगे? हाइड्रोजन का कितना लोगे? तो चलिए
नंबर के हिसाब से जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर के हिसाब से जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट फिर भी मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन का कितना +1 प्लस कार्बन का x और नाइट्रोजन एक, हर एक नाइट्रोजन का -3, टोटल इज 0, तो x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का 1 इंटू -3 प्लस कार्बन का x, टोटल इज 0, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, जरा इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए H, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचा? 1 2 3, तो नाइट्रोजन पे आ गया -3 और कार्बन पे आ गया +3, राइट। अब आगे देखिए, कार्बन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए कार्बन पे क्या आ गया? -1, तो ओवरऑल कार्बन पे कितना आ गया बच्चों? कार्बन पे आ गया +3 -1 इज +2, ये कार्बन का आ गया। और हाइड्रोजन पे कितना आएगा? ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने। चलिए HNC देखते हैं, तो ये H हो गया, ये N हो गया और ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके बीच में? नाइट्रोजन और कार्बन के। और मैंने आपको बताया है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसके वजह से कोई चार्ज आता, की वजह से कोई चार्ज आता नहीं है। तो नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन का? 2, तो नाइट्रोजन पे -2। इधर हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1, तो नाइट्रोजन ओवरऑल कितना हो गया बच्चों? -3। ये किसका हो गया? नाइट्रोजन का। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन दूर से गए? दूर 2, तो कार्बन +2 और हाइड्रोजन भी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन दिस वीडियो। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे, उतना बिलियन एजुकेशन को खुशी होगी कि हमारे बिलियनाइट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। बाय बाय।